और बढ़ते आगे, भोपाल में धुंध की वजह से AQI लेवल बढ़ गया है। राजधानी में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ गया है। भोपाल में AQI अब 300 के पार जा चुका है। शहर के ईदगाह हिल्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 दर्ज किया गया और इसके अलावा परिसर में 308, जबकि TT नगर में 332 ये रिकॉर्ड किया गया। वहीं सागर में 361, देवास में 356, इंदौर के पीथमपुर में 312, सिंगरौली में 318 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। आप इसे आसान भाषा में समझें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े जितने ज्यादा होंगे, हवा की गुणवत्ता उतनी ही कम और उतनी ही घटिया होगी। आप ये अंदाजा लगाइए। मध्यप्रदेश ने कोहरे की चादर ओढ़ रखी है। प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटे से कोहरे का असर दिखा है और विजिबिलिटी जो है वो 500 मीटर तक घटकर रह गई है। हालांकि अलसुबह ये जो विजिबिलिटी है वो और भी ज्यादा कम होती है। ताजा नजारा आप राजधानी भोपाल का देख रहे हैं, जहां पर आपको 200-300 मीटर के बाद बड़ी मुश्किल से ही कुछ नजर आएगा। वाहनों के जो लाइट्स हैं वो सुबह से ही जलते हुए दिखाई देंगे, ताकि किसी भी तरीके के हादसे जैसी स्थिति ना बने। हालांकि कोहरे के चलते अब शहरों की आबो हवा जो है वो भी बिगड़ने लगी है। भोपाल की अगर बात करें तो जो AQI का लेवल है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 330 के करीब भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके का जो AQI है वो पहुंच गया है। इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश के कई और शहरों में भी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ग्वालियर, इंदौर की बात करें, सागर की बात करें तो यहां पर भी AQI जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस तरीके का मौसम 28 दिसंबर तक बना रहेगा और इस दौरान कई जगहों पे बारिश की भी आशंका है। ओलावृष्टि भी हो सकती है और ओलावृष्टि अगर होगी तो फिर ये किसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो ठंड के साथ कोहरा और कोहरे के साथ ही एयर पॉल्यूशन यानी कि AQI का इंडेक्स जो बढ़ रहा है वो अब आम लोगों को थोड़ा परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये टेम्परेरी है, कुछ दिन में इस मौसम में सुधार हो जाएगा। और अंबिकापुर में सर्दी के तेवर शुरू हो चुके हैं। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। दिन के वक्त भी गाड़ियों के फॉग लैंप्स और हेडलैम्प्स जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोहरे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है कोहरे की वजह से और सर्दी के तेवर अब और दिखने लगे हैं। विजिबिलिटी इस वक्त कोहरे की वजह से काफी कम है। गाड़ियों का सड़क पर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया अपेक्षाकृत और अब लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और कोहरा सड़कों पर आवाजाही को प्रभावित कर रहा है। पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। कहीं सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो कहीं ये बर्फबारी जम जाने की वजह से आवाजाही ठप हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, डोडा, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, उत्तराखंड के मुनस्यारी, चमोली जैसे ऊंचाई वाले इलाके बर्फबारी झेल रहे हैं और यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन भी अलर्ट पर है और सड़कों को क्लियर करवाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश उससे सामने आई तस्वीर है। एक तरफ मनाली हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हुई है, उसका असर अब लोगों को कुछ आने वाले समय में भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डोडा और कश्मीर में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। ताज़ा बर्फबारी से पर्यटक काफ़ी उत्साहित और रोमांचित महसूस कर रहे हैं, लेकिन रात होने के बाद सड़क पर जम जाने वाला पाला आवाजाही को कर रहा है प्रभावित। और देखिए बर्फ, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ बुधरा? मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार में एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहा है और जो कि फैमिली के साथ आए और आनंद आ रहा है फैमिली के साथ। और बर्फ में खेलना ये हम लोग का मतलब बचपन में टीवियों में देखते थे, आज जो है पहली बार यहाँ पर आके बहुत प्रशंसा हो रही है हमें। तो क्रिसमस भी आज तो कितना एंजॉय आप कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो, फोटो, रील्स बनाना, हर चीज हो रही है एकदम मजेदार। एकदम मतलब पूरा पहाड़ियों की मैगी खाना और जो चाय पीना, वादियों को देखना, ये एक अलग ही आनंद है। जो जम्मू कश्मीर नहीं आए हैं तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो है आ जाएं
और ये जो है ये प्रकृति का आनंद ले आके। अंबिकापुर के मैनपाट में पहली बार पैरा मोटर एयर सफारी से उड़ान भरी गई। दरअसल मैनपाट से पैरा मोटर एयर सफारी से उड़ान भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरह मैनपाट भी यहाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पैरामीटर एयर सफारी की शुरुआत हुई। और